दोस्तों आज के वक्त में हमारे सामने के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अब चाहे फिर रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या फिर लाइफ के लिए कैरियर चुनना, कभी कभी मन करता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी वन थिंग क्या है जिस पे उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जबकि रोज की लाइफ स्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस 10 अलग चीज़ों को करने से नहीं बल्कि एक चीज़ यानी कि वन थिंग पे फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कंफ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सॉल्व करने के लिए हम ऑथर गैरी डब्ल्यू किलर एंड जे पेप्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक द वन थिंग बुक की समरी देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। ये बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये बुक हमें हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज हम जानेंगे कि वन थिंग क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है, वो 3 कौन से झूठ है जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जानने वाले हैं कि उन 3 चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। नंबर 1, द वन थिंग। द वन थिंग इस बुक का कई कंसेप्ट है। यहाँ वन थिंग का मतलब वो चीज़ें हैं जो या तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें हम अपना सारा फोकस डाल के ग्रेट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग पे मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए उनकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, दलाई लामा के लिए पीस, तो वहीं एलोन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। तो अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो ये लोग भी वो चीज़ कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज़ आप अपने डेली डिसीजन या टास्क को चूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप खुद से रोज़ पूछा करिए कि वो चीज़ क्या है जो करना मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोड का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप एक वक्त में 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप आखिर में एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाओगे। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट, यानी छोटी छोटी मेहनत करके लक्ष्य की प्राप्ति। ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेकर बताते हैं जैसे कि एक डोमिनो अपने से 2 गुने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हमें डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप लेके कुछ भी लाइफ में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। अभी ये कंसेप्ट आपको सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर इस प्रैक्टिकल फिगर से समझाते हैं कि जिस स्टार्टिंग में डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर उसी डोमिनो को उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाएं तो 57th डोमिनो की हाइट पृथ्वी से चांद तक के डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है कि आप कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए होंगे और आप इस फैक्ट को अपनी हैबिट और डेली के लाइफ में उपयोग करेंगे। नंबर 3 लाइज। तो इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं उन 3 सबसे बड़े झूठ की जिसे हम हमेशा से दूसरों से सुनते आए हैं, जिन्हें हम असल में सच मानकर फॉलो करते हैं। सो झूठ नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वलिटी बहुत जरूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर कैसे मार्क्स दें, 2 स्टूडेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इक्वलिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं तो उनको हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट लगता है और फिर वो यही इंपॉर्टेंट काम को इक्वली इंपॉर्टेंट समझ के अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। बी, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज़्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि एक झूठ है, क्योंकि स्टडीज़ में भी शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पे 2 अलग अलग कामों पर 100% बराबर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग मल्टीटास्किंग ये सोच के करते हैं कि वह अलग अलग काम कम समय में ख़त्म कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट या तो अनप्रोडक्टिव होता है या फिर उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। नंबर 3, अ बैलेंस्ड लाइफ। ऑथर के अकॉर्डिंग बैलेंस लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में ही बिजी रहते हो और अपने गोल को डेली कम समय देते हो तो आप अपने गोल को लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। नंबर 4, लिव विद पर्पस। हमारा पर्पस हमारी प्रायोरिटी को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शन पर डिपेंड करती है। एक बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो टाइम के साथ ही हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का मानना है कि हमारी खुशी 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है: पॉजिटिव इमोशंस, प्लेजर, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप, एंगेजमेंट और मीनिंग। खुशी तब होगी जब आपके पास एक मीनिंगफुल लाइफ में पर्पस होगा। जब आपके डेली एक्शन आपके पर्पस को पूरा करेंगे तो खुशी आपके पास लंबे समय तक रहेगी। नंबर 5, लिव विद प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेने होंगे। अगर आप अपने काम को करने की जगह सोशल मीडिया पर लगे रहते हो तो इन्हें वे सबकॉन्शियसली आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, ना कि आपका काम, जो कि गलत प्रायोरिटी है।
तो बेस्ट है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ ऑनलाइन होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिव पर्पस पाने में आपकी मदद कर सके। पॉइंट नंबर 6, लिव विद प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसके घंटों काम करने में नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। जो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल है या फिर होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग सिर्फ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग के या अन्य इंपॉर्टेंट कामों के। तो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हैं। नंबर 7, द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन से यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, जैसे कि वो एक चीज़ क्या है जिसे करने के बाद बाकी की सारी चीज़ें या तो आसान हो जाएगी या बेकार। अगर आप रोज खुद से एक क्वेश्चन पूछने की आदत डाल लेते हो तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी सक्सेस जरूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर फोकस करता है जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगी। नंबर 8, 3 थीव्स। यू कांट से नो। लोग दूसरों की नज़र में बुरा न बनने के चक्कर में दूसरों को नो से ज़्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर उनका खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग, ओपिनियन या गोल्स को ना बोलना। अब यहाँ ऑथर हमें हर किसी को या हर काम को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमें सिर्फ उन चीज़ों को हाँ बोलना है जो सच में ज़रूरी है, और इन चीज़ों को ना बोलना है जो या तो अनइम्पोर्टेंट है या हमारा टाइम या एनर्जी वेस्ट करती है। बी, योर पुअर हेल्थ हैबिट। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ज़्यादा टाइम हेल्थी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम होती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। कुछ लोग रात भर जाग के काम करते हैं, अपने माइंड को रेस्ट और बॉडी को नींद नहीं देते। वो अपनी मील्स को मिस करते हैं और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। लेकिन रियल सक्सेस वेल्थ के साथ एक अच्छी हेल्थ भी है, तो आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने के साथ साथ हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करें। सी, योर इन्वायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे आंतरिक सोच के साथ ही हमारी बाहरी इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है, जो हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। यहाँ इन्वायरमेंट से मतलब हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर, ये लोग इंक्लूडिंग हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी खराब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं या आपको पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आपके गोल्स को सपोर्ट करें या सही एडवाइस दें, तो आप सक्सेस से रिलेटेड न्यूज़ ग्रुप ज्वाइन करिए, बुक्स पढ़िए या फिर यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। तो दोस्तों, आपको द वन थिंग बुक की समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।